हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब ionization of enclosed gas is produced due to collision between ऑप्शंस गिवन है। ऑप्शन ए फोटॉन्स एंड नेचुरल एटम्स, सेकंड ऑप्शन गिवन है नेचुरल गैस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, थर्ड ऑप्शन गिवन है पॉजिटिव आयंस एंड नेचुरल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और ऑप्शन डी गिवन है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नेचुरल एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, डिस्चार्ज ट्यूब का क्वेश्चन गिवन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, हमें वो कौन सा है, डिस्चार्ज ट्यूब का क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या होता है बच्चों कि एक तरफ क्या होता है, कैथोड होता है, और एक तरफ क्या होता है, एनोड होता है, और उसके अंदर क्या रहती है, गैस एनक्लोज्ड रहती है। अब इसके ऊपर क्या रहता है, ठीक है बच्चों, ये कैथोड, ये एनोड हो गया हमारा, और ये वाला कैथोड हो गया, तो ये कैथोड है सी और ये एनोड हो गया ए। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स भरे हुए रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि कैथोड से क्या निकलते हैं, यहाँ पे हाई वोल्टेज रहता है दोनों के बीच में, तो ये जो गैस होती है वो क्या करती है, इसकी तरफ जाती है। ठीक है, तो स्ट्राइक करती है, तो कैथोड से क्या निकलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको एनर्जी देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो जिससे क्या होता है कि इस गैस का आयनाइजेशन होता है। आयनाइजेशन होने का मतलब ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी मिलती है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं वो क्या होते हैं कि एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और जो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, आयनाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो आयनाइजेशन का रीजन क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन। ठीक है, तो कोलिजन किसके बीच में होता है, था इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और मॉलिक्यूल्स के या फिर एटम्स और या फिर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होता है, जिसके कारण क्या होता है कि गैस का आयनाइजेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हमें क्या दे रखा है, फोटोन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो फोटॉन्स एंड द नेचुरल एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये इनकरेक्ट है। नेचुरल गैस एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो ये भी इनकरेक्ट है। पॉजिटिव आयंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड नेचुरल एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन के स्ट्राइक होने से ही एनर्जी प्रोवाइड होती है, जिसके कारण गैस का आयनाइजेशन हो जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।